शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। आइए दोस्तों, दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा मैंने कई बार कहा, दिव्य दर्शन यानी कि अपने आप को पहचानने का ये प्रोग्राम है जहां पर हम एक दूसरे से संबंधित बिल्कुल साधारण मनुष्यों से, साधारण इंसानों से बातचीत करते हैं कि ये विषय दरअसल आम जनता के लिए क्या है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं प्रवीण कुलकर्णी साहब। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो क्या समझते हैं, क्या हमें बताते हैं, कैसी वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कैसा उनका जीवन है। तो मैं प्रवीण जी से आभार प्रकट करते हुए, उनका स्वागत करते हुए उनसे गुजारिश करूंगा कि प्रवीण जी अपने बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे सुनने वालों को बातचीत कीजिए उनसे कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। सबसे पहले नमस्कार और अभिनंदन और आभार प्रकट करना चाहूंगा समीर जी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने सर्वसाधारण विचार आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो पेशे से मैं एक फ्रीलांस ट्रांसलेटर हूं जी, और कंटेंट राइटिंग करता हूं। माने वेब कंटेंट जो होता है वो। जी जी जी। मैं कर्नाटका से हूं और बस अपनी 60 साल की जिंदगी में जो भी सीखा है वो आपके सामने बातचीत के थ्रू शेयर करना चाहूंगा बस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति, जैसे प्रवीण जी ने बताया कि वो कंटेंट राइटर हैं, तो उनके पास शब्द हैं, उन्होंने वाक्यों को बनाना सीखा है, वो जानते हैं शब्दों का मतलब क्या होता है, उनमें कितनी गरिमा होती है। मैं पूरी पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का ये विषय, आज की ये बातचीत बहुत समझदारी से भरपूर होगी, हमें कुछ तयशुदा तौर पर सीखने को मिलने वाला है। तो प्रवीण जी, चलिए बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल साधारण इंसान के लिए बात करते हुए करें, ये जो स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि हिंदी में कहें तो आध्यात्म, इसको आप कैसे समझाएंगे, क्या मतलब है इसका? आध्यात्म, आद्य माने सबसे पहला, हम्म, आत्मा माने अपनी आत्मा। हम्म, आध्यात्म माने जो अपने आत्मा से शुरू हुआ। आत्मा माने खुद। जो मुझे मुझे जो चीज पहले रखती है, समथिंग दैट कीप्स मी इन फ्रंट, समथिंग दैट ओरिएंट्स मी, दैट इज अध्यात्म। ओके, वैसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूं तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्पिरिचुअलिटी में मेरे स्कूल के सालों में। ओह दैट्स नाइस। अध्यात्म मेरे ख्याल से ये होता है कि खुद की आत्मा को समझें, जी, खुद की आत्मा को समझें और वो जो निर्माता है उसके साथ अपना संबंध जोड़ें और वो संबंध समझें। हम्म, मेरे लिए ये अध्यात्म है। ओके। बिल्कुल ही सरल भाषा में, बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रवीण जी ने जैसे हमें बताया है दोस्तों, उसको लिटरली ही लीजिए एक बार को, क्योंकि उससे समझने में, आगे की बातचीत को समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सुंदर। अ, अगर आज के जो जनरेशन है, ठीक है, हम तो एक जनरेशन पहले की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ समझा, जिन्होंने कुछ महसूस किया, अनुभव किया, अपने चारों तरफ देखा, अपने बड़ों लोगों को ऑब्जर्व किया और कुछ मान्यताएं
हमको सिखाई गई, हमने बनाई। लेकिन यही चीज अगर हम आज की जनरेशन को समझाना चाहें तो आज की जनरेशन कुछ भी आध्यात्मिक आपको दिखाई देती है, या सिर्फ बस मजे कर रही है, या फिर यूं कह लीजिए फैशन है तो उसको फॉलो करते चलो, कुछ ऐसा हो रहा है? उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? आध्यात्म तो पहले से ही है, माने अनादि और अनंत है। जी। अध्यात्म की तो ना ही शुरुआत हुई, ना ही उसका अंत होगा। जैसे मैंने कहा, आई वॉज इंट्रोड्यूस टू स्पिरिचुअलिटी ड्यूरिंग माई स्कूल डेज। जी। आई स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम, एक जेसुइट स्कूल में पढ़ा मैं। और उन दिनों हमारे लिए एक माने पूरे दिन में एक क्लास वो होता था जिसे कहा जाता था मॉरल साइंस। मॉरल साइंस। बीइंग अ जेसुइट स्कूल, जो कैथोलिक बच्चे थे वो बच्चे अपना रिलीजन पढ़ते थे, और हम लोग जो नॉन कैथोलिक थे हमें मॉरल साइंस का क्लास लिया जाता था। तो उस मॉरल साइंस के क्लास में आई वॉज इंट्रोड्यूस टू द टीचिंग्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे चलते चलते जब मैं कॉलेज के मेरे दिनों में मेरी इंट्रोडक्शन हुई स्वामी चिन्मयानंद के राइटिंग्स पे। जी। तो ये तो मैंने बहुत सालों से है ही। जी। और अध्यात्म ना, जैसे मैंने कहा, अध्यात्म अनादि है, अनंत है। आज की पहले की पीढ़ी में था, और हमारे पहले की जो पीढ़ी थी उनको भी यही लगता था कि हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं। जी। लेकिन आज हम में से भी कई लोगों को ऐसा लगता हो कि हमारे बच्चे हमारे जैसे हैं ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ ये कहूंगा कि उतना वक्त भी तो मिलना चाहिए अगली पीढ़ी को कि पिछली पीढ़ी को पढ़ें, उनका काम समझें, जानें। उतना अगर हम उन्हें वक्त दें तो शायद वो पढ़ भी लें। सो लाइक आई सेड, spirituality is the understanding of the self, the inner self, and the higher self, which could be interpreted as the mind, the soul, and the universe. Right. लेकिन इन चीजों को समझने के लिए हमारी जो पीढ़ी है, अगली पीढ़ी, उन्हें उतना वक्त भी देना चाहिए, उन्हें उतना अवेयरनेस और उतना एक्सपोजर भी देना चाहिए जहां से ये बच्चे कुछ समझ सकें। जी। वो समझते नहीं है। इसका थोड़ा दोष तो हम पर भी आता है कि हमने उन्हें समझाया नहीं। ये होता है कि समझाने वाला और समझने वाला जब दोनों मोर और लेस एक ही प्लेन पे आ जाएं, तब चीजें आसान हो जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी इज द जर्नी इनवर्ड, टू इंट्रोस्पेक्ट, टू अंडरस्टैंड, टू रियलाइज, टू मैनिफेस्ट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स of the relation between the human and the ultra human, the superhuman, the cosmic energy. Okay. Spirituality to me is the compass of the mind and the soul. लेकिन ये बात समझने के लिए बच्चों में कुछ समझ तो आनी चाहिए। they need to have, or they need to develop a certain level of maturity, understanding. Correct. So the point is, जी, वो अचार इमीडिएटली मैच्योर नहीं होता है। अचार में इतने सारे मसाले डाले जाते हैं, जब मसाले उस चीज में, नींबू हो या आम हो, अचार में मिलजुल घुल जाने के बाद तब जाके अचार तैयार होता है। Likewise, we also need to invest in our next generation. We need to introspect for ourselves,
and we need to introspect. We need to give them also time to introspect. इंट्रोस्पेक्शन पे एक छोटी सी कविता मुझे याद आती है ओह प्लीज। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की जी। और ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ संबंध है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट my spirituality of life has been this, my approach to life has been this कि हरवंश राय जी की वो कविता की कविता का शीर्षक है जीवन की आपाधापी में। जी। कहते हैं कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो ये समझ पहले, ये सोच हमने करनी है पहले, बाद में बच्चों को सिखानी है। बच्चों को आज की पीढ़ी जो है काफी सृजनशील हैं, काफी हमसे ज्यादा होशियार हैं वो। they absorb things much faster than we did. बहुत प्रगत पीढ़ी है आजकल की जी। Why I say this is because, in spite of the distractions, changes in lifestyle, westernized thinking or the so-called modern thinking, spirituality obviously is followed by today's youth. हाँ, अब बात ये हो सकती है कि हमारी पीढ़ी में बहुत ज्यादा लोग धार्मिक थे या आध्यात्मिक थे, अध्यात्म ज्यादा प्रचलित था हमारे दिनों, लेकिन आज कम है। लेकिन आज कम है माने आज की पीढ़ी अभी 20-25 की है, उन्हें 30-35 तक आने दीजिए, वो ज्यादा प्रगल्भ हो जाएंगे, ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे जी। तो उसके लिए उन्हें वक्त भी देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। See, there are instances of people from foreign countries adopting our culture and our lifestyle, whereas our own youth are seen to be taken over by vices, by vulgarity, violence, and an overdose of so-called modernization. Correct. This said, the earlier we come back to our roots, the better it will be for our youth and our future generations. ये बात तो तय है, माने हम अपने पुराने आध्यात्मिक पद्धति के तरफ हमने आना जरूरी तो है, लेकिन इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते जी। उसके लिए वक्त भी देना चाहिए। एंड यहाँ एक लोहार की नहीं चलेगी सर, 100 सोनार के ही लगेंगे। क्योंकि हाँ नहीं, क्योंकि हम हमारे हाथ में लोहा नहीं है सर, हमारे हाथ में सोना है। सो सोने के लिए सोनार के 100 ही लगेंगे। ये है। यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू, यू आर वेरी ट्रू। बड़ी खूबसूरत तरीके से बात बताई आपने। कई बार मैं मानता हूँ प्रवीण जी, और आपने इस बात को कहा तो उसी बात को मैं मान रहा हूँ कि हम ये जनरेशन गैप की कहानी हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। हम हमारे से जो ऊपर थे वो हमारे बारे में ऐसा सोचते थे, हम अपने नीचे वालों के बारे में ऐसा सोचते हैं फिर। लेकिन आपने कहा भी कि उनको थोड़ा वक्त दीजिए, जैसे हमको दिया गया वैसे उनको भी दीजिए, तो दे विल कम अप विद समथिंग मोर ब्यूटीफुल देन वी डिड। हमें वक्त दिया गया या नहीं, ये अलग बात है सर। अगर हमें वक्त ना भी दिया गया हो तो भी हमने कहीं वो चेन ब्रेक करना है कि जो शक्ति हमारे साथ बरती गई वही शक्ति हमने आगे बरतनी नहीं है। करेक्ट। वी हैव टू मेक अ चेंज समवेयर, वी हैव टू प्ले द गेम चेंजर्स। if our parents were less understanding, we have to be more understanding towards the next generation. Correct. कहीं ना कहीं हमने ये जनरेशन गैप कम करना है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, नो डाउट। बिल्कुल। बहुत सुंदर। तो दोस्तों बस 2 मिनट का एक पॉज लेते हैं, विचार करते हैं प्रवीण जी ने क्या कहा, और इस बीच में इस प्यारे से भजन को सुन लेते हैं और फिर वापस आते हैं प्रवीण जी के पास।
बहुत सुंदर भजन। प्रवीण जी, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूँगा, बात अभी यंग जनरेशन की ही हो रही थी, आध्यात्म की, उनकी समझ की। तो जाहिर से बात है आज की यंग जनरेशन, और यूँ देखा जाए तो आज का पूरा ज़माना सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डूबा हुआ है। अब बिल्कुल। एक बहुत ही साधारण सा सवाल उठ के बाहर आता है कि साहब, सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ता है, या उल्टा कह लें, आध्यात्म को सोशल मीडिया यूज कैसे करता है? इसके बारे में क्या विचार है आपका? सोशल मीडिया अध्यात्म को यूज कैसे करता है? ओ, I may be called negative or I may be called a little blunt, but सोशल मीडिया आजकल रियलिटी को यूज कर रहा है जी। वो एक तरह से मार्केटिंग के तौर पे यूज कर रहा है। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ जी। बिकॉज व्हाई आई से दिस इज बिकॉज अध्यात्म में कोई खर्चा नहीं होता। अध्यात्म हैज नो प्री क्वालिफिकेशंस। लेकिन आजकल अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो इस कोर्स के उतने फीस भरिए, उस कोर्स के इतने फीस भरिए, ऑनलाइन कोर्स है, आपके वक्त पे हो जाएगा, ये सारी चीजें देख although I might sound cynical and negative, social media, like a particular genre of films जहां वायलेंस दिखाया जाता है, जहां गलत चीजें दिखाई जाती हैं, जहां वल्गैरिटी दिखाई जाती है, these things have been distracting and disturbing the young minds जी। and in turn affecting and corrupting our social fiber. But in spite of such distraction and disturbances, to stay true to one's conscience is the test of one's spirituality. On a very hopeful note, I could say, like all other aspects of our life, is like a matchbox. सर देखिए, एक माचिस की जो तीली होती है, उस माचिस की तीली से आप दिया जला सकते हैं भगवान के सामने जी। जब अंधेरा हो तो आप मोमबत्ती जला सकते हैं। बुरा काम करना हो तो आप किसी का घर भी जला सकते हैं। उससे बुरा काम करना हो जी, तो किसी पे पेट्रोल डाल के उसे जला भी सकते हैं। सर ये रिसोर्स हमारे पास है। इस रिसोर्स का हम कैसे उपयोग करते हैं, ये हमारी सोच, हमारे माइंडसेट पर निर्भर है। बहुत सुंदर। तो किस तरीके से सोशल मीडिया आध्यात्म को यूज कर रही है, या आध्यात्म में सोशल मीडिया का हम पदार्पण या कंट्रीब्यूशन या कोलैबोरेशन देखते हैं, वो चीज़ प्रवीण जी ने अभी हमें बताई। अमेजिंगली ब्यूटीफुल। इस बात को भी विचार करने की बहुत ज़बरदस्त आवश्यकता है। देखिए, सोशल मीडिया, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक दुधारी तलवार है। अगर हमें चलाना ना आया तो वो हमें काट देगी, और अगर उसको सही इस्तेमाल करना आया तो वो हमारा फ़ायदा भी कर सकती है। जैसे बताया प्रवीण जी ने बड़ी खूबसूरती से कि किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। किसी का नुकसान पहुंचाना चाहें तो हम अंधेरे में उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको जला भी सकते हैं। तो देयर आर थिंग्स विच वी नीड टू डिसाइड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू। बहुत सुंदर। चलिए, विचार करिए। 2 मिनट का पॉज लीजिए, विचार कीजिए। हम वापस आते हैं इस भजन के बाद। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त हमें बन जाने को, अब व्यक्त भान को तज करके, अब
अव्यक्त भान को तज करके अव्यक्त वतन में जाने को अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। दूजे में जीवन मुक्ति धाम, एक आँख में मुक्ति धाम बसा, दूजे में जीवन मुक्ति धाम। मन में मेरा मन मीत बसा, मन में मेरा मन मीत बसा, दिल में बसा वही दिलारा है। समय यही दिल दर्पण से है, समय यही दिल दर्पण से प्रभु का दीदार कराने को, प्रभु का दीदार कराने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। विस्तार को आओ सार करे, अशरीरी पल में बन जाए। विस्तार को आओ सार करे, अशरीरी पल में बन जाए। मन सा सेवा करें फरिश्तावन, मन सा सेवा करे फरिश्तावन। अब सूक्ष्म वतन आए जाए, तैयार है बाबा आप सबन, तैयार है बाबा आप सबन। हम घर अपने अब जाने को, हम घर अपने अब जाने को। अव्यक्त इशारे मिलते हैं, अव्यक्त इशारे मिलते हैं। अव्यक्त इशारे मिलते
बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हुए चलिए, सोशल मीडिया की बात हो गई, यूथ की बात हो गई, अब सोशल स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की हमारे पर असर क्या होता है, इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं? प्रवीण जी थोड़ी सी उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या आध्यात्म हमारा जो तनाव है, एंजाइटी है, परेशानियां हैं और हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचने में डूबे रहते हैं, अगर इसको साधारण भाषा में और कहें, स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग, डूबे ही हैं हम उसमें, इसमें आध्यात्म हमारी मदद कैसे करता है, इससे आजाद होने में, मेरा कहने का मतलब है। ये बात तो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, लेकिन क्योंकि जिन जिन तीन चीजों का आपने जिक्र किया है, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड वन मोर थिंग, तो I can relate to all those three situations in which you said. Yes, spirituality does help in managing anxiety, overthinking, and our difficult mindset. जी। इंसान जब समुद्र में गिर जाता है तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ते हैं। हाथ पैर चलाते वक्त जो धीरज होता है, वो धीरज होती है स्पिरिचुअलिटी। Spirituality is the force that pushes us to keep going. Right. Spirituality is something that helps us to stay grounded and away from the, हम क्या कहते हैं उन 6 चीजों को, षड्रिपु ना। कभी कभी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीजें ना हो और इंसान अगर कम कष्टों से सक्सेस मिल जाए तो एक तरह का अहम आ जाता है। तो वैसे हालात में स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड अवे फ्रॉम दी 6 पर्सनल एनिमीज। पर्सनल एनिमीज आई से बिकॉज षड रिपु, षड माने 6, रिपु माने एनिमीज। षड रिपु होते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जी। अगर स्पिरिचुअलिटी से हम लेवल हेडेड रहें, अगर हम अपने मन पे काबू कर पाए, तो हम इन षड रिपुओं से दूर रह सकते हैं। मेरे पिताजी ने कुछ किया हो, उसके बाद मैंने कुछ किया हो, तो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पिताजी ने भी कुछ किया था। मुझे सिर्फ ये याद रहता है कि मैंने क्या किया है। जी। आज मेरे पास अगर 11-12 हैं, तो मैं ये भूल जाता हूं कि मेरे पिताजी ने 10 किए हैं और मैंने सिर्फ 1 या 2 उसमें ऐड किया, बढ़ाए। जी। वो जो 10 का बेस है, I built up only 1 or 2 on that base. So this level-headed thinking, this humility comes from spiritual thinking, spiritual way of life. जी। स्पिरिचुअल माने ये नहीं कि आप सिर्फ नाक पकड़ के मेडिटेशन करें, ध्यान धारणा करें, प्राणायाम करें। स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, लाइक आई सेड, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कहीं कुछ देर बैठ ये सोच सकूं, जो भी किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अगर ये बात हम अपने ध्यान में रखें तो हम लेवल हेडेड आसानी से रह सकते हैं। जी। In times of difficulties, distress and adversity, it is this spiritual thinking that keeps us going with resilience, determination and dedication towards fulfilling our duties, responsibilities and commitments towards everyone. Those who are weak at heart and mind, जी। माने ऐसा नहीं कि हर कोई ऐसा करता है, लेकिन जिनका स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग जिनकी नहीं होती या कम होती है, दे टेंड टू हार्म देमसेल्व्स ईदर थ्रू वाइसेस, बुरी आदतें हों, सब्सटेंस अब्यूज हों, या फिर एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड हो। जी। Spirituality serves as a lighthouse during the storm in our lives.
as we undertake the journey through the ocean of life. Wow, beautiful. That is where spirituality helps us in overcoming stress, anxiety, overthinking, and from my own example, depression also. Okay. Yes. राइट, अमेजिंग। बड़ी गहरी बात बताई है साहब प्रवीण जी ने। इस बारे में बिल्कुल बहुत प्यार से विचार करने की आवश्यकता है। प्रवीण जी के इस बातचीत को मुझे लगता है बार बार सुनने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। देन ओनली हम किसी एक नतीजे पर पहुंचेंगे कि किस तरीके से हम अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, ओवर थिंकिंग को भी ओवरकम कर सकते हैं। बहुत सुंदर। लीजिए ना, एक प्यारा सा भजन पेश करता हूं, फिर हाजिर होता हूं प्रवीण जी के पास। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।
खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। खुशियों के पंख लगाकर जी करता है उड़ जाऊं। प्रभु प्रेम के बादल बनकर हर मन की प्यास बुझाऊं। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। सत्कर्मों के सरगम में गुण गाना सिखा दिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया, शुक्रिया, आपका आपका शुक्रिया। शुक्रिया। प्रवीण जी, सिंपल बात अभी तक हुई जो थोड़ी सी गंभीरता से भरी हुई थी, हम लोगों को बहुत विचार करने की आवश्यकता है। वैसे भी दिव्य दर्शन का ये प्रोग्राम गंभीर ही है, हमारी जिंदगी के बारे में है। इट्स नॉट फन, इट्स सीरियस। तो अगर हम आगे बढ़ें तो दो शब्द हैं जिनको बहुत आसानी से आपस में मिक्स कर दिया जाता है, हम कंफ्यूज भी रहते हैं। एक है आध्यात्म और दूसरा है धर्म, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। तो प्रवीण जी, आपको क्या लगता है, ये एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? अब देखिए, सिक्का तो एक ही है, जी। लेकिन सिक्के के दो बाजू हो सकते हैं। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन आर टू सेपरेट concepts. ओके। Although there may be a few similarities such as showing the path of righteousness, धर्म हो या स्पिरिचुअलिटी हो, आपको सही रास्ते पे ही चलाएंगे। ना धर्म कहेगा ना स्पिरिचुअलिटी कहेगी कि आप कोई बुरा काम करो। Then they both, spirituality and religion, teach you belief and faith in the higher self or the supreme superhuman entity. But then, in spite of these similarities between spirituality and righteousness and religion, जी। the differences will definitely outnumber the similarities. अच्छा सर। Because मैंने कहीं पढ़ा था कि spirituality begins where religion ends. जी, आहा, क्या बात है। जी, जहां रिलीजन खत्म हो, जहां धर्म रुकता हो, जहां धर्म थम जाता है, वहां से अध्यात्म शुरू हो जाता है। आई से दिस बिकॉज रिलीजन बाइंड्स अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर गॉड, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिलीजियस परफॉर्मेंसेस, religious practices, traditions, customs, etc., to be performed through a person's life journey. धर्म कोई भी हो, हर धर्म के अपने अपने
मायने होते हैं, अपने अपने फ्रेमवर्क होते हैं, अपने अपने ढांचे होते हैं, जी। और उस धर्म के मार्ग पर, उस ढांचे के अंदर ही आपको चलना पड़ता है। ओके। यू आर नॉट यूजुअली अलाउड टू ब्रेक द फ्रेमवर्क. You cannot be a game changer. Whereas spirituality liberates you from all bondages and bindings. There are no do's and don'ts in spirituality. Only thing is, your actions have to conform to your conscience. धर्म में क्या करना है, यह आपको वेदों में, अपने बाकी के धर्म ग्रंथों में बताया गया है। आध्यात्म में क्या करना है, यह कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जिनके बारे में पढ़े हो, आप जिनको पढ़े हो, उनके विचार अगर आपको सही लगते हैं, तो आप उनके दिखाए मार्ग पर चलिए, बस इतना सा है। See, religion introduces you to the concept of God. In contrast, spirituality takes you on an inward journey and introduces you to the subconscious you, to the conscious you, which is your soul, your Atma, and your inner self. जी. Religion is an outside affair. Whereas spirituality is a total inside affair. Oh, all right. आप एक 100 लोगों का एक odd group ले लें, तो people can be from different religions. Yet they may share the same concept of spirituality. Oh yes. That is why I feel religion and spirituality are two very separate things. So it's not that difficult at all. ये बात को समझना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों कि अध्यात्म और धर्म दोनों एक चीज़, अलग अलग चीज़ें हैं। और जैसा बहुत ही सिंपल भाषा में प्रवीण जी ने समझाया कि जहाँ पर धर्म एक तरीके से पूरा होता है, वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है। बहुत खूबसूरत। ओके, विचार कीजिए इसी विचार पर एक बार और गहराई से, और तब तक लीजिए इस भजन को आनंद लीजिए। हम वापस आते हैं। प्रभु तुमको समर्पित करते हैं, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। तू ही सच्चा जीवन साथी है प्रभु इस दुनिया में हमारा, प्रभु इस दुनिया में हमारा। प्रभु
इशारा प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। बहुत सुंदर। प्रवीण जी, आपने अभी तक हमें बताया अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में, आज की जनरेशन के बारे में जो कि तयशुदा तौर पर स्मार्ट है, ज़्यादा रिसेप्टिव है, सिर्फ उसको सिखाने की आवश्यकता है जो कि हमारा धर्म है, हमको करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोशल मीडिया का यूसेज के बारे में आपने बताया, फिर हमें बताया अध्यात्म के फ़ायदे के बारे में, किस तरह से हम स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से आज़ादी पा सकते हैं, और डिफरेंस रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच। अब आपकी ये सारी की सारी बातें सुनकर कोई व्यक्ति अगर प्रभावित हो जाए और उसे लगे कि चलिए छोड़िए, धर्म तो चलिए जो हो गया, मतलब मैं कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं जाऊं लेकिन आध्यात्मिक हो जाऊं, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? स्टेप बाय स्टेप, 1 2 3, बिल्कुल सिंपल बेबी स्टेप्स, क्या करे कि वो आध्यात्म की तरफ चल पड़े? वेल, आपने मेरे ख्याल से आप ही ने जवाब दे दिया। मैंने समराइज किया सर जो आपने कहा। जी जी, बिल्कुल नहीं, आपने 2 लफ्जों में उत्तर दे दिया अपने ही प्रश्न का। जी। आपने कहा बेबी स्टेप्स, तो दैट्स इज एवरीथिंग। देखिए, जब हम चलना शुरू करते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, जी, एकदम से थोड़े ही ना चलते हैं। लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं। पता नहीं कितने 100 बार हम लड़खड़ाए, कितने बार हम गिरे, कितने बार हमने चोटें खाई हैं, सर पे चोट खाई, पांव पे चोट खाई, कहीं और चोट खाया, और किसी ना किसी का हाथ पकड़ के हमने चलना सीखा। जी। लाइकवाइज फिजिकली चलने की बात हुई, फिर हम स्कूल गए। पहले दिन हमें थोड़े ना कुछ आता था, जी। वहां भी हमने वही बेबी स्टेप्स लिए। कॉलेज में हो तो स्कूल के जो बंदिशें थी, स्कूल के जो बंधन थे, वो कॉलेज में एकदम हम लोग फ्री हो गए। तो 11th में पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता था, लेकिन जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, कोई और हुए, IAS IPS हो गए, जी, तो पढ़ाई पूरी कंसंट्रेशन के साथ की हमने। That concentration also we learned through baby steps only. करेक्ट। That is why I said कि आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद ही दे दिया है। Likewise, even in spirituality, कोई 10 ग्रंथ एक दिन में पढ़े ना, तो ये मुमकिन है, ना ही ऐसा करना चाहिए, ना ही उसे कुछ हासिल होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में भी बेबी स्टेप्स ही लेने हैं। स्पिरिचुअलिटी मेक्स द जर्नी इजियर। प्रवीण जी, बहुत ही प्यारा संदेश, बहुत ही प्यारा व्याख्यान हमें ठीक से समझने के लिए आपने समझाया। बहुत बहुत आभार है आपका। थैंक यू सो वेरी मच शो इस प्रोग्राम में आकर आपने हमारे साथ। प्लेजर ऑलवेज। थैंक यू सर। प्लीज टेक केयर। थैंक यू। ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।